अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब में आने वाले उन गैर मुल्की वर्कर बेचारों के बारे में जिनके पासपोर्ट को उनके कफील या कंपनियों ने अपने पास रख लिया है और अब वो उन्हें वापस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में एक गैर मुल्की वर्कर को क्या करना चाहिए जिससे उसका पासपोर्ट उसे वापस मिल जाए, इसके बारे में आगे चल के पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या सऊदी अरब के अंदर कोई कंपनी या कफील अपने गैर मुल्की वर्करों का पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं या नहीं, और इसके बारे में आखिर सऊदी अरब का कानून क्या कहता है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किया है कि उनका पासपोर्ट उनके कफील के पास है, उनकी कंपनी के पास है, और जब वो उनसे अपना पासपोर्ट मांगते हैं तो वो लोग देने से इनकार कर देते हैं। या बहुत सारे गैर मुल्की लोग ऐसे हैं जो मजबूर होकर, परेशान होकर अपना पासपोर्ट कफीलों के पास, कंपनियों के पास छोड़कर भाग गए हैं। तो अब उन्हें उनका पासपोर्ट कैसे मिलेगा, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसके बारे में सऊदी अरब का कानून क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर सऊदी लेबर मिनिस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी कफील अपने किसी भी वर्कर का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है जिसके लिए 1500 रियाल से लेकर 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जुर्म कितना छोटा या बड़ा है। यानी मान लो कि आपका पासपोर्ट किसी दूसरे के पास है लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, आप बिल्कुल आज़ाद हो, आपको वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, सिर्फ आपका पासपोर्ट उसके पास है, तो ये भी कानूनन जुर्म है जिस पर थोड़ा बहुत जुर्माना लग सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पासपोर्ट किसी ने ज़बरदस्ती आपसे लेकर अपने पास रख लिया है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपसे कोई ऐसा काम करवा रहा है जो काम करने के लिए आप राज़ी नहीं हैं, या फिर आपका पासपोर्ट अपने कब्जे में लेकर आपको बंदी बना लिया है, या पासपोर्ट के बिना पर आपको धमकी दे रहा है, तो सऊदी अरब में ऐसा करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के कैटेगरी में आता है, जिसके लिए पासपोर्ट रखने वाले पर कई सालों की जेल के साथ साथ 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब के अंदर चाहे आपका कफील हो या कंपनी हो, आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से अपना पासपोर्ट उनके पास रख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे ही अपना पासपोर्ट उठाकर अपनी कंपनी या कफील को नहीं देना चाहिए। आप जब भी अपना पासपोर्ट कफील या कंपनी को दें तो रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप में एक सबूत आपके पास जरूर होना चाहिए। यानी जब भी आप अपना पासपोर्ट अपनी कंपनी या कफील को दें तो एक कागज पर जरूर लिखवा लिया करें कि आपका पासपोर्ट उनके पास है, या फिर आपकी कंपनी, आपका कफील आपका पासपोर्ट अपने पास रखने के लिए मांगें तो उस समय भी आप उनसे एक पेपर पर लिखवा कर जरूर रख लें कि आपने अपना पासपोर्ट उनको दिया हुआ है। और यही काम ना करने की वजह से सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की अपने पासपोर्ट से हाथ धो बैठे हैं। उन्हें पता है कि उनका पासपोर्ट उनके कफील या कंपनी के पास है, फिर भी वो उनसे अपना पासपोर्ट वापस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मुंह से कहने के अलावा उनके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर पाएं कि उनका पासपोर्ट कंपनी या कफील के पास है। अगर वो कहीं जाकर कंप्लेन भी करते हैं तो वहां पर मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वहां पर सबूत दिखाना होगा जो कि आपके पास नहीं है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी कंपनी या कफील अपने वर्कर का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी कंपनी या कफील अपने वर्कर से उसका पासपोर्ट मांग रहे हैं तो ये बात वर्कर को कफील या कंपनी से लिखित रूप में ले लेनी चाहिए, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर कोई किसी का पासपोर्ट ज़बरदस्ती अपने पास रखता है तो उस पर जुर्माना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मान लो कि आपकी कंपनी, आपका कफील आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं दे रहे हैं और आपके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी में है या फिर आपके कफील के पास है, जिसकी बिना पर आप जवाजात जाकर अपनी कंपनी, अपने कफील के खिलाफ कोई केस कर पाएं। तो इस कंडीशन में आपके पास में एक ही रास्ता बचता है
और वो रास्ता है कि आप अपने पासपोर्ट को लॉस्ट यानी पासपोर्ट खो गया, गुम हो गया घोषित कर दो, जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर ही आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। इसके लिए आपको करना क्या होगा ये भी आप लोग जान लो। तो देखिए, जब भी आपको लगे कि आपका पासपोर्ट अब आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पासपोर्ट को गुमशुदा घोषित कर दो कि मेरा पासपोर्ट खो गया है। क्योंकि आपके पास में सबूत ना होने की वजह से आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाओगे कि आपका पासपोर्ट आपके कफील या कंपनी के पास है, जिसकी वजह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही बर्बाद होने वाला है। इससे बेहतर यह है कि आप अपने पासपोर्ट को लॉस्ट यानी गायब, गुमशुदा घोषित कर दो। जिसके बाद पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पर कंप्लेन करो, वहां पर एक फॉर्म भरो, वही कंप्लेन जवाजात में करो और फिर एम्बेसी जाकर दूसरा पासपोर्ट अप्लाई कर दो और फिर कुछ दिनों में आपका नया पासपोर्ट बनकर सऊदी अरब के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर सऊदी अरब के अंदर आपका पासपोर्ट खो गया है, गुम गया है और फिर आप अपना दूसरा पासपोर्ट बनवाना चाहेंगे तो उसकी फीस करीब करीब 600 रियाल होने वाली है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी कंपनी, आपका कफील आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं देने वाली है या आपके पास में कोई सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर पाएं, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने पासपोर्ट को गुमशुदा घोषित कर दो और चुपचाप दूसरा पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में लग जाओ। बाकी इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, जिसका जवाब मैं अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।